मैं हेमंत कुमार मिश्रा आप सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आइए जानते हैं परिसीमन के बाद आबादी के हिसाब से किस प्रदेश में कितनी बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें। अगर 2026 में परिसीमन हुआ तो क्या 846 हो जाएंगी लोकसभा सीटें? क्या 80 से बढ़कर 143 हो सकती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें? देश की नई संसद बनने के बाद लोकसभा सीटों की परिसीमन की अटकलें शुरू हो गई हैं। उम्मीद है कि 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 846 हो सकती है। ऐसा जनगणना के मुताबिक आबादी के हिसाब से परिसीमन होने पर ही संभव होगा। अनुमान के मुताबिक यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 143 हो सकती हैं। बिहार में 40 से बढ़कर 79 होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में 48 से बढ़कर 76 लोकसभा सीट हो सकती हैं। बंगाल में अभी 42 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन परिसीमन के बाद 60 सीट हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में 29 से बढ़कर 52, राजस्थान में 25 से बढ़कर 50 लोकसभा सीट होने की संभावना है। गुजरात में 26 से बढ़कर 43 लोकसभा सीट हो सकती है। झारखंड में 14 से बढ़कर 24, छत्तीसगढ़ में 11 से बढ़कर 19, हरियाणा में 10 से बढ़कर 18 और दिल्ली में 7 से बढ़कर 12 लोकसभा सीट होने की अनुमान है। उत्तराखंड में 5 से बढ़कर 7, पंजाब में 13 से बढ़कर 18, जम्मू कश्मीर में 8, लद्दाख में 1 लोकसभा सीट होने की उम्मीद है। दक्षिण के राज्यों में उड़ीसा से लोकसभा सीटें 21 से बढ़कर 28 हो सकती हैं परिसीमन के बाद। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिलाकर 54 लोकसभा सीटों का अनुमान है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 39 से बढ़कर 49, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 41 हो सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम में 14 से बढ़कर 21 लोकसभा सीट होने का अनुमान है। इसके अलावा त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में 1-1 लोकसभा सीट ही रहेंगी। हिमाचल में 4, केरल में 20, गोवा में 2, दादर नगर हवेली में 2, लक्षद्वीप में 1, पांडिचेरी और चंडीगढ़ में 1 ही लोकसभा सीट रहने का अनुमान है। आखिरी बार 1971 में लोकसभा सीटों की 550 और राज्यसभा की 250 सीटों की अधिकतम संख्या तय की गई थी। 1971 के बाद इसमें बदलाव नहीं हुआ। 1971 में जब संख्या निर्धारित की गई थी तब करीब 10-50 लाख आबादी पर 1 लोकसभा सीट थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर 25 लाख से ज़्यादा आबादी पर 1 लोकसभा सांसद हो चुका है। 1976 में जब लोकसभा का परिसीमन किया गया तो उस वक्त भारत की आबादी 50 करोड़ थी। भारत की वर्तमान आबादी करीब 142 करोड़ है, यानी कि 1976 के 3 गुना जनसंख्या के मुकाबले सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इंदिरा सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन कर नए परिसीमन पर 2002 तक रोक लगा दी थी। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2026 तक रोक लगा दी। 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 1000 सीट की मांग की थी। नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिशंकर सिंह और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी परिसीमन का जिक्र किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रहा है कि 2026 के बाद जनगणना और परिसीमन के बाद देश में लोकसभा सीटों को बढ़ाया जा सकता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या तय की जा सकती है। इसके लिए चुनाव आयोग को परिसीमन कराना होगा। अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि हर 10 साल पर जब जनसंख्या का डेटा आएगा तो सीटों का आवंटन पर विचार किया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट 2002 के मुताबिक परिसीमन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके तरफ से नामित चुनाव आयुक्त भी इसके सदस्य हो सकते हैं। परिसीमन आयोग विस्तृत अध्ययन के बाद 2 पहलुओं पर रिपोर्ट देगा। लोकसभा की सीटें कितनी होगी, राज्यवार सीटों की संख्या क्या होगी। 1976 में हुई जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटों की संख्या तय की गई थी। फिलहाल देश में 543 लोकसभा सीटें हैं और 2 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। लेकिन आबादी के हिसाब से परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 846 होने का अनुमान है। आप सभी दर्शकों को हमारा यह रिपोर्ट कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सादर नमस्कार।